हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा मौजू है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से क्या मुराद है, ये किस तरह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मुख्तलिफ होती है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज की हमारी नशिस्त का मौजू है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आज हम आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसे करते हैं, इससे मुराद क्या है और ये किन-किन एरियाज़ में होती है और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है और इसके अलावा इसमें कौन से सवालात पूछते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अ, ये देखें जी, पर्पस ऑफ रिसर्च हमने बाय पर्पस रिसर्च को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये डिस्क्राइब जो है ये रेड में है। इसका मतलब है आज हमारा जो मौजू है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अगर आप एक्सप्लेनेटरी, प्रेडिक्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने उनके लिंक डाल दिए हैं। आप उनको भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। Description begins with a careful observation. Very important point to start with कि जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी बुनियाद केयरफुल ऑब्जर्वेशन पे होती है। अगर हम केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते तो हम चीज़ों को शायद उस तरह से फिर डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन इज टू पेंट अ पिक्चर, यानी एक तस्वीर कशी करना होता है ना। और तस्वीर कशी किसी भी चीज़ की तभी की जा सकती है जब उसके बारे में हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो अच्छा हो। यूजिंग वर्ड्स और नंबर्स and to present a profile, a classification of type or an outline of the steps. तो पेंटिंग पिक्चर के लिए हम दोनों अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉवेल्स एंड स्टोरीज पढ़ते होंगे, दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी पिक्चर जो है वो पेंट करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह वी कैन डू दिस बाय यूजिंग नंबर्स, के नंबर्स के जरिए हम जो पिक्चर है वो पेंट कर सकते हैं। Descriptive research intend to answer questions such as how, who, when, and where. In other words, it is used to understand the phenomena and bring its complete picture for the readers. जो अभी मैंने ऊपर बात किया कि एक complete picture वो तभी होगी जब आप उसको अच्छे तरीके से describe करेंगे। Descriptive researcher use how and who questions most frequently. ये question use होते हैं, लेकिन जो बाकी question है जैसे when question है, where question है, they are also part of descriptive research. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दो डिज़ाइन बहुत कॉमन होते हैं जी। एक क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है वो यूज़ होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल होता है। इसमें हम एक ही बार डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ सैंपल सर्वे। हियर इट्स लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन कैन बी कंडक्टेड बाय 3 ways. We can do trend studies, we can do panel studies, and we can do cohort studies. और इसलिए कंटिन्यूस पैनल एंड डिसकंटिन्यूस पैनल लिखा है। पैनल कंटिन्यू भी कर सकता है, यानी एक ही जिन लोगों को हमने एक बार स्टडी किया फिर उनको दूसरी बार फिर तीसरी बार स्टडी कर सकते हैं। और पैनल कंटिन्यूस भी हो सकता है कि हम नया पैनल भी बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के? ऑब्जर्वेशनल नेचर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिसर्च जो है, अब हमने रिसर्च को जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं 4 हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम किया हुआ है कि यानी बाय पर्पस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्रेडिक्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। रिसर्च को एक और तरह से भी तकसीम किया जा सकता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। जितनी भी दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च होती है उसको हम दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। वो सारी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स के बगैर होती है उसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं, बिकॉज दे हेवनली रिलाई ऑन द ऑब्जर्वेशंस फॉर डेटा कलेक्शन और विदाउट एनी मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। क्योंकि जो मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स है या इंटरवेंशन टू द वेरिएबल्स है, ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है उसके फीचर्स हैं। तो इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हम जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है? द गोल इज टू ऑब्जेक्टिवली कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द सब्जेक्ट और पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्टडी, और उनको बयान करना। इसमें हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम वेरिएबल
को चेंज करें और मैनिपुलेट करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और फिर इसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखें। नहीं, इसमें हम ये करते हैं कि जिस तरह वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं हम उनकी वेरिएशन जो है उसको बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते इसके अंदर। ये इसका पहला बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन यूटिलाइज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। हमने शुरू में कहा था ना कि टू पेंट अ पिक्चर, और पिक्चर जो है अगर नंबर से पेंट की है तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है, अगर वर्ड से पेंट की है, टेक्स्ट से पेस्ट की है, वर्ड से पेस्ट की है, तो इसका मतलब वो qualitative data है। Qualitative data could be gathered with methods such as interviews or observation, provide rich and detailed description, जो कि open ended data होता है, in the form of text होता है, लोग freely अपनी राय जो है वो बयान कर सकते हैं, जिससे हमें एक rich detailed description का पता चलता है। इसके बरक्स quantitative data is collected with methods such as survey or content analysis, enable researcher to analyze numerical data for with statistical tools for statistical inferences or conclusions। तो इस सादा लफ्ज़ों में अगर इसको बयान करें तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं वो दोनों क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज़ करती हैं और क्वालिटेटिव डेटा भी यूज़ करती हैं। क्या करने के लिए? टू पेंट अ पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर। तीसरी बात है सैंपल साइज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द लार्ज टारगेट पॉपुलेशन टू कलेक्ट डेटा, यानी इसमें सैंपल साइज बड़े होते हैं कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द सैंपल शुड आइडियली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन टू इंश्योर द फाइंडिंग कुड बी जनरलाइज्ड। इसका मतलब है जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, यानी जितने लोगों को आप ज्यादा स्टडी करेंगे, जिन लोगों को स्टडी आप करते हैं वो आपका सैंपल होते हैं। अगर सैंपल 400-500 लोगों का होगा तो जर्नलाइजेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस कम होगी। अगर आपका जो डेटा है, फर्ज करें आप जानना चाहते हैं कि लोग किसको वोट देंगे अगले इलेक्शन में, आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो अगर आपका सैंपल साइज 1000 का है तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी भी उतनी है। अगर आपका सैंपल साइज तकरीबन 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का है, तो इसका मतलब है उतनी उसकी जनरलाइजेबिलिटी और उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस ज़्यादा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन की तरह का नज़र आएगा। इसका मतलब है जो सैंपल के अंदर लोग सोचते हैं, पॉपुलेशन के अंदर भी लोग उसी तरह से सोचते होंगे। इसे हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं कि हम सैंपल लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। साइंस की ये बड़ी खूबसूरती है कि हम सैंपल लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर रिजल्ट को पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह के ये सैंपल के लोग जो हैं सोचते हैं, इसी तरह पॉपुलेशन के लोग जो हैं, यानी लार्जर पॉपुलेशन, वो भी सोचती है। तो ये इसकी खूबसूरती है कि इसका सैंपल साइज जो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का वो बड़ा होता है। डाटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज सर्वे, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। ये हम बात कर चुके। Researchers then can summarize and analyze the data using descriptive statistics। देखिए स्टैटिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, जो स्टैट है वो दो तरह की होती है, एक को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, एक को हम इन्फरेंशियल कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं वो डेटा को समराइज करने के लिए, मीनिंगफुली बताने के लिए, मीनिंग उसके लिए यूज होता है। इन्फरेंशियल जो होते हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो सच एज एवरेजेस, फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज, ग्राफ, representations, mode, median and mean and correlational analysis। तो ये सारे जो है डिस्क्रिप्टिव है, ये कोरिलेशनल जो है ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो बुनियादी तौर पे हम इस तरह के जो मेथड होते हैं, बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल, वो डाटा एनालाइज करने के लिए उनको यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। एंड देन द लास्ट characteristic जो है जी वो है descriptive research aims to provide an objective and unbiased account of the subject being studied. The findings are typically presented in a way that allows for generalization to be made about the large population or phenomena। मैंने पीछे एनालिसिस के अंदर ये बात बताई भी है, रिपीट कर देता हूँ। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि सैंपल पे जो हम सैंपल को स्टडी करके रिजल्ट अख्ज़ करते हैं, डिड्यूस करते हैं, आई मीन द सेम रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल टू पॉपुलेशन ना, तो इसको हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। यानी साइंस की आप खूबसूरती देखें कि साइंस अलाउज अस टू स्टडी सिस्टमैटिकली few people and then help us to generalize those findings which we get from few people to the larger population। we call it generalizability। तो observational जो studies होती हैं, like descriptive studies जो observational research के अंदर fall करती है, इनके अंदर generalizability ज़्यादा होती है क्योंकि sample size बड़ा होता है।
कंट्रीब्यूशन क्या है जी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कॉमनली यूज इन फील्ड सच एज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, एजुकेशन एंड अदर सोशल साइंसेज लाइक मीडिया स्टडीज, कम्युनिकेशन स्टडीज. इट हेल्प रिसर्चर, अभी ये इसका कंट्रीब्यूशन है, इट हेल्प रिसर्चर्स gain a comprehensive understanding of a particular topic or population. And we get a complete picture. When the researcher paints a picture, we get the whole of it, and then we gain a comprehensive understanding of a particular topic or population. Establish baseline information. ये baseline का काम करती है, जिस पे क्या होता है, we can identify trends and then provide a base for further exploration or comparison in future research. और इसमें जो हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बुनियाद पे हम फ्यूचर के अंदर हम कंपैरिजंस कर सकते हैं बिटवीन वेरिएबल्स. देन प्रोवाइडिंग अ क्लियर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इज एन ऑब्वियस येट एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इन एनी साइंटिफिक एंडेवर. तो डिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ साइंस. जो साइंटिफिक नॉलेज होता है, सबसे पहले जो मैं वो बताता है, वो डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, किसी फिनोमेना को, किसी चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है. उसकी वजह यह है कि विदाउट डिस्क्रिप्शन prediction cannot be made. So if we are unable to describe the things, we can't make predictions, and then explanations are meaningless. So I mean, cutting the long story short, description lead to words predictions, and then based on prediction we can have explanations as well. So that's why descriptive studies are so important to get a or gain a comprehensive understanding of the phenomena under investigation. देन ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन इसमें किस तरह के पूछते हैं जी? विच कार एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन टू मेन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट एजेस प्रेफर. देखें इसमें विच क्वेश्चन आ गया कि जो मर्द और ख़वातीन हैं वो कार के बारे में कौन सी एडवर्टीजमेंट जो है वो पसंद करते हैं. तो दोनों की पसंद में फ़र्क होगा. इसी तरह मर्दों के अंदर जो यंग हैं, मिडल एज हैं और जो ओल्ड एज हैं, उनकी पसंद भी डिफरेंट होगी. और इसी तरह जो ख़वातीन के अंदर यंग हैं, मिडल एज हैं और ओल्ड एज हैं, उनके में पसंद होगी, उनकी पसंद जो है कार एडवर्टीजमेंट की डिफरेंट होगी. तो आप देखें, हम पहले जेंडर वाइज और फिर जेंडर के विदन डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? preference for car advertisements. That's why it's a descriptive question. Then how many students study accounting in China compared with the students in Australia? So we will do the profiling ना हम, and this profiling will be with the numbers. हम बता देंगे कि इतने 100 जो हैं या इतने हज़ार चाइना में पढ़ते, इतने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं. And then how do commuters travel to work in capital cities? इसका मतलब ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो अपने छोटे शहरों से, गाँव से आके कैपिटल, चाहे वो प्रोविंशियल कैपिटल्स हो या फेडरल कैपिटल हो, वहाँ आके काम करते हैं, वो हाउ डू दे, कैसे आते हैं? क्या वहाँ इनकम अच्छी होती है, वहाँ वेजिंग कंडीशंस बेहतर होती हैं, वहाँ ट्रीटमेंट बेहतर होता है, अपॉर्चुनिटीज बेहतर होती हैं, एंड सो ऑन. And these are the sources which I have used for preparing this lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा. अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ हो जिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आए, वहाँ पे कमेंट्स लिखें, क्यूरीज को लिखें. आई विल आंसर दोज क्वेरीज. थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन रिफाइन आवर पर्सपेक्टिव्स. कीप वॉचिंग.